इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई ने मुंबई में पीएनबी ब्रांच को सील कर दिया है। जिस ब्रांच में धोखाधड़ी हुई थी उसे ही सील किया गया है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई ने मुंबई में पीएनबी ब्रांच को सील कर दिया है और साथ ही इसके गेट पर नो एंट्री एग्जिट का नोटिस भी चिपका दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई का ब्रैडी बीच हाउस जहां से ये पूरा घोटाला हुआ था, उस ब्रांच को सील कर दिया है सीबीआई ने। तो मुंबई की एक बड़ी मुंबई से खबर आ रही है, सीबीआई ने बैंक के बाहर ये नोटिस भी चिपका दिया है। नो एंट्री का नोटिस चिपका दिया गया है और ये वही बैंक है जहां से इस पूरे घोटाले का आगाज हुआ था। ब्रैडी हाउस ब्रांच जहां से ये पूरा घोटाला हुआ था, गोकुलनाथ शेट्टी डिप्टी मैनेजर था, उसने एलओयू जारी करवाए थे जिसके जरिए ये पूरी धोखाधड़ी हुई। 11,500 करोड़ का घोटाला हुआ और अब इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। पहले गिरफ्तारियां हुई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, अब एक और बड़ी कार्रवाई, उस ब्रांच को सील कर दिया गया है जिस ब्रांच से ये पूरी धोखाधड़ी हुई। बिल्कुल राकेश, बहुत बड़ी कार्रवाई है। कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और बल्कि दायरा इसका देश नहीं पूरे विदेश से बढ़ता जा रहा है। जहां जहां पर नीरव मोदी ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उन सभी जगहों पर सीबीआई लगातार पर्दाफाश करे, लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात जो आज की है कि पीएनबी का जो ब्रैडी हाउस है, जिस ब्रांच से लेकर जो बड़ा घोटाला किया गया, जो गोकुलनाथ शेट्टी और तमाम जो उसके अधिकारी मिलकर एक बड़ा घोटाले को अंजाम दिया, उस पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया, बैंक को सील कर दिया गया। उस बैंक से न कोई कर्मचारी अब जा सकता है न आ सकता है, यानी बैंक को अब वहां पूरी तरह बंद कर दिया गया है सीबीआई के अगले आदेश तक। यानी इसका मतलब हम यह निकाल सकते हैं राकेश की जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, यानी उस ब्रांच में जितने भी लोग काम किया करते थे, सभी के सभी लोग इन्वॉल्वमेंट थे। क्योंकि गोकुलनाथ शेट्टी लगातार खुलासे करते जा रहा है। कल दिन भर करीबन 10 अधिकारियों से पूछताछ हुई, बैंक के तमाम अलग अलग अधिकारियों से, उसमें तमाम बड़े खुलासे हुए। इसके बाद से ही इनके समझ में आया है कि बड़ा और मामला सामने आ रहा है। इसके वजह से ही इस पूरे ब्रांच को सील करने का फैसला सीबीआई ने लिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बता दूं आपको कि जो हमारी इंडिया न्यूज के हाथ लगी है, जिसमें अब ओवरसीज जो बैंक है, उनके जो ब्रांचेज है, उसके ऊपर भी सीबीआई की नजर है। सीबीआई उन लोगों को बुलाकर पूछताछ करे, क्योंकि बड़े 11 ऐसे बैंक है जो ओवरसीज में है। उन लोगों ने भारी पैमाने पर इसको नीरव मोदी को लोन दिया हुआ है। एसबीआई है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक है, एक दो नहीं करीबन 200 करोड़, 250 करोड़, 150 करोड़ रुपए का लोन उन लोगों ने पिछले 7 सालों में नीरव मोदी को दिया हुआ है। जी, एक बहुत ऐसा सवाल मैं आपसे करने वाली हूं अभिषेक, जो उन सारे लोगों के जहन में होगा जिनके अकाउंट्स उस बैंक में होंगे, जो बहुत परेशान हो गए होंगे इस पूरी चर्चा और घोटाले के बाद कि अब जब बैंक सील हो गया है तो उनके लिए कोई एडवाइजरी या कोई नोटिस या कुछ जारी किया गया है या नहीं किया गया है, या उन लोगों के लिए कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है, उनके लिए क्या जानकारी है? देखिए, जरूर, बिल्कुल अच्छा सवाल आपका है मैत्री। इस बारे में मैं भी बता दूं दर्शकों की, जिसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच में किसी भी अकाउंट होल्डर्स का खाता नहीं है। यानी वह एक ब्रांच नहीं हुआ जहां पे कि हम आप जाके वहां पैसा निकालते हैं। यह अलग बैंक ऑफिस थी पीएनबी की, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस बड़े स्तर पर जो विदेश तरीके से काम होते हैं, एलयू साइन किए जाते हैं, इस तरीके से काम हुआ करते थे। यानी इसमें कोई भी आम आदमी का इसमें डेली का लेना देना नहीं था। इसके वजह से आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। जो ब्रांच में जाते हैं हर रोज, उस ब्रांच पे जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन इस ब्रांच में आम पब्लिक को एंट्री ही नहीं थी, सिर्फ ऐसे काम हुआ करते थे। यानी इसमें कोई भी आम आदमी का इसमें डेली का लेना देना नहीं था। इसके वजह से आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। जो ब्रांच में जाते हैं हर रोज, उस ब्रांच पे जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन इस ब्रांच में आम पब्लिक को एंट्री ही नहीं थी, सिर्फ ऐसे नीरव मोदी ऐसे लोगों को एंट्री थी जो बड़ा घोटाला करने में माहिर रहे और कर भाग चुके हैं। चलिए अभिषेक, फिलहाल इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि ब्रैडी हाउस ब्रांच जहां से ये पूरा घोटाला हुआ 11,500 करोड़ का, पहले कल उसमें सघन तलाशी अभियान चलाया, सीबीआई की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद इस ब्रांच को अब सील कर दिया गया।